स्वागत है आपका आज की चाय पे। अल्लाह गुनाह लगाएगा, अल्लाह आप सबको तलेगा। अल्लाह से माफ़ी मांगो क्योंकि तुम औरतों हो, तुमने क्या क्या बोला, तौबा करो। ये जनाब के आज के शब्द थे। जब व्लॉग उन्होंने ख़त्म करा, एंड करा, पूरा किया, तो उसके एंड में ये बोला कि जो बुरे वक्त से मेरी बहन गुजर रही है, शर्म करो औरतों, तुम्हारा क्या करेगा अल्लाह। मैं नहीं चाहता तुम ऐसा कुछ बुरा करे, बस शर्म करो, तौबा करो, गुनाह की माफ़ी मांगो। वहीं दूसरी तरफ जनाब की अम्मी कह रही थी कि ऊपर वाला किसी को अच्छी हिदायत देता है तो किसी को बुरी हिदायत देता है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी जनाब, आप कब शर्म करेंगे? आपके घर में इतना बड़ा ट्रॉमा हो रखा है, इतना बड़ा सदमा आपकी बहन को पहुंच रखा है, हमें नहीं पता किस बात को लेके। जैसा कि आपने कहा जजमेंट नहीं पास करनी चाहिए, तो चलिए अज्यूम नहीं करते हैं कि जो हमें लग रहा है वो ही सच है। कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वो दुखी है, ट्रॉमा में है। शर्म करो आप। अभी भी आप व्लॉग बना रहे हो। वो बहन जिसने ईद पे ईद के कपड़े नहीं पहने, जो जरा सा भी तैयार होके नहीं आई, उसका ट्रॉमा समझने से ज्यादा आपको व्लॉग की पड़ी थी, आपको ईदी गेम की पड़ी थी। हाँ ईद थी, मैं मानती हूँ आपने मनाई, ठीक है, पर एक टाइम के बाद आपने व्लॉग क्यों नहीं बंद करा उसको कंफर्टेबल करने के लिए? आप अपनी बहन का दुख एंड में अगले दिन मना रहे हैं। अच्छा, पूरे महीने पूरी ईद निकल गई, तब आपने ये बातें नहीं करी कि अल्लाह गुनाह लगाएगा। अचानक से ये आपका वही पुराना डायलॉग ईद के अगले दिन वापस आ जाता है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अपनी बहन का अगर आपको इतना ही दुख है ना, तो फिर व्लॉग को छोड़िए और उसके दुख में उसका साथ दीजिए। और दूसरों को ये बार बार क्या बोलते हैं, आपने ओन थोड़ी ना कर रखा है ऊपर वाले को। आप होते कौन है? आपके लोग आके कमेंट करते हैं कि ऊपर वाला डिसाइड करेगा कौन सही कौन गलत, तो फिर आप कौन है डिसाइड करने वाले कि कौन सही कौन गलत? आपकी बहन ने मेहंदी नहीं लगवाई, आपकी बहन ऊपर बैठी हुई है, सबको लगा ऑब्वियसली जो मैडम कर रही थी वैसा ही कुछ है। लोगों ने तो कहा कि भैया घर में खुशखबरी है, तो अच्छी ही बात कही, कोई बुरा तो नहीं कहा लोगों ने। उसके बाद आपकी बहन अचानक से दुखी हो गई। कहीं ना कहीं सबको समझ में भी आ रहा है कि क्यों, मुंह से मैं भी नहीं बोलूंगी, पर आप अपनी बहन के इस इतने बड़े दुख में ईद के दिन तक भी खुशियां मना रहे थे। इनसेंसिटिव तो आप हो। बालों को हेयर स्टाइलिस्ट से सेट करवा के सब कुछ करने के बाद आपको ये दुख याद आया। एक रात पहले तक भी तैयार नहीं हुई, अगले दिन बैठ के आपको याद आया कि वो दुखी है। क्योंकि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, बहन का दुख भी नहीं याद आता तब तक जब तक अपना कंटेंट नहीं बनता। वो क्या है ना जनाब, आप क्या करते हैं, अपने बहन के कंधे पे रख के आपने आज बंदूक चलाई है। हाँ, वो बहुत बड़े ट्रॉमा में है, दुख से गुजर रही है, तो प्लीज आपने जब वो दुख दिखाया तो वो वीडियो भी मोनेटाइज करा हुआ था। हाउ कम? तो शर्म तो फिर आपको करनी पड़ेगी। कभी आप कह रहे हो तले जाओगे, कभी तुम्हें गुनाह लगेगा। शर्म करो औरतों। जिनको ना पता हो, ये पहले भी एक वीडियो में कह चुके हैं कि शर्म करो तले जाओगे। वो जो तले जाने वाली बात है, ये पहले भी अपने एक व्लॉग में कह चुके हैं। ये क्या है? मतलब अगर कोई औरत है तो वो औरत होके क्या वो किसी गलत चीज को पॉइंट आउट नहीं कर सकती? या अगर कोई औरत है तो वो दूसरी औरत की किसी बात को नोटिस कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इफ शी सिटिंग ऑन द सोफा, या ओके ये चीज ये नहीं कर रही है या ये तैयार नहीं हो रही है, हो सकता है कुछ हो, तो अगर कोई एक जनरल अजम्पशन में लिख रहा है तो आप ये गुना क्या करते रहते हो? और अब आपने मम्मी को भी अपनी जोड़ लिया। हालांकि कल तक तो किसी ने मुझे कहा था, सिर्फ शक था कि शायद कहीं ना कहीं आप ये बातें उन तक पहुंचा रहे हो, बिकॉज जब आपकी अम्मी ने अपनी बेटी को सूट दिया तो थोड़ी देर बाद जाके बहू को भी दे दिया, जो कि आपको भी पता है कि वो अमूमन नहीं करती है। पर शायद आप सारी बातें, यानी आज कंफर्म हो गया कि एक एक बात जो कही जाती है, जो कमेंट की जाती है, वो अम्मी तक पहुंचती है, तभी उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छे से आप जो है वो एज पर कमेंट्स, एज पर फीडबैक, एज पर पॉडकास्ट चेंज कर देते हो। आपने पूरे रमजान में कोई आपसे पूछे कि एक बहुत बड़ी बात आपके घर में है जिसके बारे में कोई बात डिटेल में डिस्कस नहीं करी, क्यों, क्या वजह है? मुझे याद है मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था, वो मुस्लिम है, कि रमजान में जब कोई बात, बहुत बड़ी बात झूठ बोली जाती है या फिर झूठ दिखाई जाती है तो उसका गुनाह लगता है। तो आपको तो बहुत ज्यादा डरना चाहिए ना। पूछिए अपनी अंतरात्मा से कौन सी चीजें आप कर रहे हैं जिस पे गुनाह लगना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से दूसरे इंसान आपको सिर्फ एक कमेंट कर रहे हैं और उस पर गुनाह लग गया, जी चलो घर बैठे बैठे किसी ने गुनाह कमाया। और जो ये आप दुनिया में झूठ फैला रहे हैं कुछ चीजों को लेके, आपको पता है क्या, फिर उस केस में खुद नहीं गिल्ट होता आपको? अपने टाइम पे तो बड़े हंस के डालते हैं ना, स्मोकिंग में करता हूँ, बट खैर कितनी खुशी थी आपके मुंह पे, मैडम के मुंह पे, जैसे कितना बड़ा प्राउड मोमेंट आप बता रहे हो।
नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, सब करते हैं, पर आपको भी पता है कि जब आपने बताया तो वो क्यों आपने बाहर की बात। भाई साहब, अपने गुनाह की लिस्ट आप गिनने बैठिएगा, मुझे लगता नहीं फिर आपको वक्त मिलेगा किसी दूसरे के गुनाह की बात करने का। सब इंसान है, सब इम्परफेक्ट है। अपनी परफेक्शन का ये नाटक, ये चोगा पहनना छोड़ दीजिए। आपको ये पता है कि आप लोग क्या हो। और अब क्या कह रहे थे, अच्छी चीज बुरी चीज नहीं, ये मत करना, ये सब मत करना। क्यों? कौन है आप? आप अपनी पूरी जिंदगी व्लॉगों के थ्रू डाल रहे हो वो चीज जो कि सबसे ज्यादा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपके धर्म में ये चीज बिल्कुल मना है। आप दिखावा नहीं कर सकते, क्योंकि दिखावा तो मुनाफिक करता है, मोमिन नहीं। ऐसा इस वेबसाइट पे लिखा हुआ है, जहाँ पे इंटरप्रिटेशंस हैं आपके ही कुरान पाक की। बताइए जरा, क्यों दिखा दिखा के दूसरों को आप दान कर रहे थे चीजें? बताइए, क्या ये जायज है आपके इस्लाम में? और ये चीज आपको क्यों नहीं आती कि आपको भी कयामत के दिन जवाब देना है? ऐसा अगेन इस पेज पे लिखा हुआ है, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने डाला है। अपने अपने गुनाहों का आप करो ना हिसाब, सब अपने अपने गुनाहों का कर लेंगे, है ना। आप एक अच्छा कर्म करते हो तो उस पर ऐसे चौड़े हो जाते हो। बेचारा बीमार इंसान है, 100 बार उसको आपने व्लॉग पे दिखा दिया, उसका ट्रांसप्लांट हो रखा है, फिर भी आपको व्लॉग के लिए अच्छी खासी फुटेज उससे निकालनी है। गुनाह तो आपकी नीयत में तब लगेगा क्योंकि आप उसी व्लॉग से पैसे भी तो कमा रहे हो, किसी बीमार को दिखा के तो किसी रोते को दिखा के। वाह, अमेजिंग। आपको पता है ना, आई गेस किसी ने लिखा भी था कि सदका ज़कात का दिखावा आप कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ने साफ कहा है कि दिखावा करने पे वो सदका और वो ज़कात भी जाया हो जाएगा। ऑल द मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट जहाँ तक मैंने सर्च किया है यही सब मिला है, और मेरे हिसाब से यही है इस्लाम में, जो कि आपके जनाब नहीं मान रहे हैं। आपके क्या, किसी के भी नहीं है जनाब। जनाब किसके हैं? जनाब व्लॉग्स के हैं, व्यूज के हैं, सब्सक्राइबर्स के। सब्सक्राइबर्स के भी तब है जब अच्छे कमेंट आते हैं। तो जनाब, कीप योर वोकैबुलरी, जो लिमिटेड वोकैबुलरी है ना, गुनाह, पाप, तौबा एंड ऑल ऑफ दैट, कीप इट टू योर सेल्फ, बिकॉज येट अगेन यू नीड टू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच एंड डू नॉट प्रीच थिंग्स जो आप कर नहीं रहे हो। और औरतें औरतें औरतें, व्हाट? औरतें क्या? कोई कुछ गलत है तो औरतें उसको हाईलाइट नहीं कर सकती? औरतें, आदमी, ये क्या है मतलब? और कमेंट सेक्शन में, आई एम सॉरी, आई एम पिकिंग दिस अप, बट मैं इसको हाईलाइट करूंगी। कमेंट सेक्शन में 100 ऐसे और लड़के भी होंगे, आदमी भी होंगे, जिन्होंने ये बात लिखी होगी कि जो भी उनकी अजम्पशंस थी। आप ये औरतों को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप आदमियों को भी लेके आइए ना। फिर आपने एक ही उसको पकड़ लिया है, आप तो जेंडर के पीछे पड़ गए हैं। आप पहले तो अपना लहजा ठीक कीजिए, क्योंकि आपको ये पता है कि आपके पता है मुंह से ये जिस तरह से आप बोलते हो ना, और तो हो तुम, आप तो फिर आदमी हैं, तो आप अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के मुंह से क्यों बुलवाते हैं कि वो ये बोले हाँ हाँ है, अफेयर है इसका? वो अच्छा लगता है? सॉरी, अफेयर है इनका। अफेयर की बात भी करनी है और फिर इज्जत देते हुए अपने मियाँ को इन्होंने इनका भी बोलना है ना? ये है आपके स्टैंडर्ड्स? नहीं, हम नहीं मानते आपकी किसी बात को। जाइए, जितना बोलना है बोलिए। और हाँ, सच्ची दुखी है ना आप, तो अगले दिन ईद के सारा कुछ आपका व्लॉग लुक बन गया अच्छे से, बिकॉज आपको कंटेंट निकालना था, तो आपको अगले दिन उसका दुख याद आया। हमसे पहले तो आपको उसका दुख याद आना चाहिए था। हमसे पहले तो आपको व्लॉग बंद करके अपनी बहन से बात करनी चाहिए थी। हमसे पहले तो आपको उसका कंधा बनना चाहिए था, ताकि वो रो सके अपने भाई के सामने, और इसलिए ना चुप रहे क्योंकि व्लॉग बन रहा है, मुझे हंसना है। दैट इज हिपोक्रेसी मिस्टर जनाब। एंड प्लीज टेल योर साहिबा एंड मैडम, दोनों कहती है हमें सोशल मीडिया से ट्रॉमा लग रहा है, राइट? तो आप दूर क्यों नहीं होते सोशल मीडिया से? इतना जरूरी कहाँ है? इतना कमाया आज तक, सेव भी तो कुछ करा होगा। थोड़ा सा ब्रेक ले लो। बड़े से बड़े लोग लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक यूट्यूबर है प्रेम किम फॉरएवर करके, उनका बच्चा कैंसर से पीड़ित है। वो रेगुलर व्लॉगर थे, उन्होंने व्लॉगिंग हफ्ते में एक बार कर दी। क्यों? क्योंकि उन्हें बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना है। उनका बच्चा बहुत बड़े ट्रॉमे से, कैंसर से गुजर रहा है। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? ये पैसा इतना जरूरी है, इतना फेम जरूरी है, इतना नेम, इतना सब कुछ जरूरी है। जाके वहां पे खड़े हो गए आप अपनी फोटोग्राफी कराने। हाय हाय, बहन तो घर पे रो रही थी, तब क्या हुआ? आप तो जाके फोटो ही दे रहे थे भाई साहब। गाना भी तो लगाया हुआ था, लगने लगी तो लगे, मतलब नहीं आपको कुछ हुआ? क्या हिपोक्रेसी है आपकी, मतलब सीरियसली समझ ही नहीं आता। हर दिन हर दिन हर दिन अपनी गलतियों को सही साबित करना, हर दिन दूसरों पे अपनी चीजें डाल देना। सही बात है,
औरतें हैं तो वही बोलेंगे जो दिख रहा है, औरत हो या आदमी हो, जो सही को सही और गलत को गलत बोले वो आपके लिए गुनाहगार हैं। तो लेट इट बी, क्योंकि आपकी जजमेंट से हमें कहाँ फ़र्क पड़ता है, आखिरत तो हमारी वो ऊपर वाला देखेगा। भगवान हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, अपने कर्म हमें मुबारक, आपकी जजमेंट्स हमें नहीं चाहिए। कीप इट टू योर सेल्फ। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योर सिस्टर एंड डू नॉट व्लॉग ब्रदर, डू नॉट व्लॉग। आज के लिए इतना ही।